हेलो फ्रेंड्स। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर देंगे। ओके, लास्ट टॉपिक में एक बार हम रिवाइज कर ले शॉर्ट में। आज हमको केमिकल रिएक्शन या इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, लेकिन लास्ट हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, इसमें हमने सारी चीज़ें देखी कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। वो फिर जो एक्टिविटीज़ है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पहली एक्टिविटी हमने देखी थी मैग्नीशियम की। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मैग्नीशियम की अगर रिएक्शन ऑक्सीजन मतलब एयर के साथ अगर की गई, उसको बर्न किया गया, तो वहां पे बनता है MgO, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो। ये सॉलिड होता है, स्ट्रिप के फॉर्म में होगा, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक पाउडर फॉर्म में होगा। ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पाउडर। ओके, मतलब इसको जब बर्न करोगे आप, जैसा यहाँ पे दिखा हुआ है, तो ये पाउडर के फॉर्म में ये मिलेगा। ओके, मतलब उसका टेक्सचर चेंज हो गया, कलर चेंज हुआ, ये व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है। मतलब ऐसा कोई भी चेंज हो जहाँ पे उसका कलर चेंज हो या शेप चेंज हो, सॉरी उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो, टेक्सचर चेंज हो, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। फिर ये रिएक्शन जो थी, एक तो रिएक्शन क्या थी कि जिंक ग्रेन्यूल की। ओके, उन्होंने क्या बोला कि जिंक ग्रेन्यूल लो और उसको डायलूट H2SO4 में डालो, तो एक्चुअल रिएक्शन क्या होगी? तो इस केस में रिएक्शन कुछ इस तरह की होगी, जिंक प्लस H2SO4, तो यहाँ पे बनेगा ZnSO4 प्लस रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इस प्रोसेस में जो ये रिलीज हुआ है हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? तो देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर आ रहा है। मान लो अगर आप यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लेके गए, तो ये कैचेस फायर विद अ पॉप साउंड। ओके, ये एक जलने लगता है विद अ पॉप साउंड, फट से आवाज करेगा और जलने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा गैस है जो इट कैचेस फायर। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखो स्टेट चेंज हो गई, फिजिकल स्टेट। मतलब ये जो था ग्रेन्यूल सॉलिड थे, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो था लिक्विड था, लेकिन इसने क्या बनाया? एक गैस बनाया। ओके, मतलब अगर कहीं पे भी और एक चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या बोला है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल? यस, यहाँ पे बबल्स आते हैं, हमने बात की थी। टच द कोनिकल फ्लास्क एंड इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर? तो अगर आप इसको हाथ लगाओगे तो तुमको ये पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये एक स्पेशल तरह की रिएक्शन है जो आगे हम पढ़ेंगे भी, कि कुछ रिएक्शंस में उसका टेम्परेचर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ओके, तो इस तरह के रिएक्शन में जनरली हम ऐसा बोलेंगे कि इट बिकम्स हॉट। ओके, जो जो भी कंटेनर है उसका, बिकर हो, कोनिकल फ्लास्क हो, ये क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। ओके, और तीसरी रिएक्शन ये दी हुई है लेड नाइट्रेट की। ओके, तो इसमें भी हम देख लें एक बार, अगर हम यहाँ पे लिखें, ओके, लेड नाइट्रेट NO3 टेकन ट्वाइस, जब इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ की गई, क्या होगा? ये लेड जो है ये चला जाएगा आयोडीन, मतलब आयोडीन लेड के साथ कंबाइन होगा, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट के साथ होगा, और यहाँ पे बनेगा PbI2 लेड आयोडाइड प्लस KNO3, लेकिन NO3 दो है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, रिएक्शन हो गई बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसका फॉर्म अलग होगा। एक तो केमिकल कंपोजिशन बदल गया, यहाँ पे लेड और नाइट्रेट थे, यहाँ पे लेड और आयोडीन है, आयोडाइड है। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड था, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट है। मतलब केमिकल फार्मूला बदल गया, उसका केमिकल फॉर्म बदल गया, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन हो जहाँ पे कलर चेंज होता है, जैसा और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लो बैरियम आयोडाइड व्हेन रिएक्ट विथ लेड क्लोराइड, ओके, PbCl2। अब इसमें क्या होगा? तो प्रोडक्ट बनेगा BaCl2 प्लस लेड आयोडाइड, ओके, PbI2। अब ये BaCl2 जो है, ये जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। ओके, और ये जो होता है ये आपको मिलेगा येलो कलर का। ओके, जबकि इनके जो कलर्स होते हैं इससे अलग होते हैं। मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक तो कलर, वही चीज यहाँ पे दी हुई है, देखो, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, इनमें से कुछ भी होता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है केमिकल इक्वेशन। ओके, अब हमने ये देख ली, ये सारी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। कई बार आपको ये चीज एग्जाम में पूछ सकते हैं, विद द नेम विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन।
तो आपको यही बोलना है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेक्सचर या उसका केमिकल फार्मूला, कंपोजिशन, ये सारी चीजें केमिकल, टेम्परेचर चेंज होना भी, ओके, स्टेट चेंज होना भी, ये केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो हम पहले तो यहां पे देखेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अब हर बार या पहले देख लेंगे। देखो, कैन वी डिस्क्राइब व्हेन अ मैग्नीशियम रिवर बर्न्स इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्ट्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज in a sentence forms quite long. Form is quite long. It can be written in a shorter form. The simple way to do this is to write in the form of a word equation. Okay. तो अगर तुमको हमने जो अभी रिएक्शन देखी थी, ओके, सिंपल रिएक्शन है Mg प्लस O2 gives MgO. ओके, लेकिन अगर तुमको वर्ड में लिखना है एक्चुअल, तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा? When magnesium ribbon burnt in oxygen, it gets converted into magnesium oxide. तो ये लेंदी हो जाता है। तो पहला क्या किया गया है, तो ये जो चीज होती है ना, ये जो पूरा सेंटेंस है, इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। फिर क्या किया, ये लेंदी लग रहा था तो इसमें से सिर्फ काम के वर्ड निकाले और उन वर्ड्स को यूज किया, तो हमको यहां पे ये मिला, मैग्नीशियम रिएक्ट मतलब प्लस साइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मतलब एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्यों? क्योंकि हमने यहां पे सिर्फ वर्ड्स यूज किए। ओके, देन द सब्सटेंस दैट अंडरगोज द केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। द वर्ड इक्वेशन शोज, मतलब यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल होता है, ये हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था कि जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, the new substance is called as a product. The word equation shows change in a reactant to product through an arrow placed between them. The reactants are written on a left side with a plus sign between them. Similarly, the products are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrowhead point towards the product and shows the direction of the reactant. अब ये सारी चीजें हम अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, अब ये इन्होंने सब बताया, करेक्ट है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, मतलब बुक में ये नहीं दिया हुआ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन एक्चुअल होता क्या है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द सिंबल, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल्स एंड फिजिकल स्टेट। ओके, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूं केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन। ओके, क्या होता है केमिकल इक्वेशन? देखो, इट इज द रिप्रेजेंटेशन, हम बोलेंगे इट इज द रिप्रेजेंटेशन, इट इज द ओके, एक बार हम डेफिनेशन लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग, और हम बोल सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ यूजिंग symbols, molecular formula or number of moles, okay, and physical state इवन हम और ये बोल सकते हैं एंड रिएक्शन कंडीशंस ऑल्सो, रिएक्शन कंडीशंस। ओके, अब देखो, ये हर एक चीज हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि केमिकल इक्वेशन मतलब दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है किसका? केमिकल रिएक्शन का। ओके,
लेकिन यहाँ पे दो तीन चीजें हमको लगेंगी। इसमें क्या क्या लगती है? पहली चीज तो है सिंबल। अब सिंबल क्या होते हैं? देखो, नाइन्थ क्लास में ये तुमने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पढ़ लो। ओके, ऑलरेडी मैंने पीरियोडिक टेबल पे भी टॉपिक वीडियो बनाया हुआ है, और नाइन्थ क्लास के जो टॉपिक थे जो यहाँ पे तुमको जरूरी है, जैसा एटम्स एंड मॉलिक्यूल हो गया या फिर वो टॉपिक्स। ओके, तो आप उसमें ये देख सकते हो कि किस तरह से सिंबल रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का ओ होता है, ओके, और हमको मालूम है फास्फोरस का पी होता है, क्लोरीन का सीएल होता है। ओके, तो ये इसको बोलते हैं सिंबल। दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं लिखता हूं एमएफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं? देखो, ये पूरा लिखेंगे। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है हमको मालूम है, वाटर। हम बोलने को वाटर बोलते हैं, लेकिन लिखते कभी भी वाटर नहीं, हम लिखते हैं H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, ये सारे जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैसे बनती है ये भी नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है। प्लीज अगर किसी को नहीं आता तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल टॉपिक तुम एक बार पढ़ो, देखो, उसमें हमने एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल से कैसे मॉलिक्यूल बनता है, या ये सारी चीजें वहां पे है। तीसरी चीज है नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स। ओके, मोल्स क्या होते हैं ये भी हमको मालूम है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि एक मोल वाटर लिया, या जब हम बोलते हैं कि वाटर रिएक्ट किया, इसका मतलब कोई एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिएक्ट नहीं करता, करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें से एक मोल रिएक्ट करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स, ओके, यहां से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी जरूरी होता है। फिजिकल स्टेट। ओके, अब देखो फिजिकल स्टेट जो होती है, फिजिकल स्टेट किसी भी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की हो सकती है। जैसा अगर कोई चीज सॉलिड है उसको यस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यस सॉलिड। उसके बाद यल लिक्विड, उसके बाद जी फॉर गैस, और सबसे इंपॉर्टेंट है ए क्यू मतलब एक्वियस। मोस्ट ऑफ द चीजें पानी में डिजोल्व होती है तो उनको एक्वियस बोला जाता है। ओके, अल्कलाइन ALK भी होता है कई जगह पे, इसका मतलब अल्कलाइन। ओके, ये कॉमन आने वाले हैं। तो ये फिजिकल स्टेट है, किस स्टेट में वो प्रेजेंट है ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और फाइनली है रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन मतलब क्या है, ये भी रिएक्शन इक्वेशन में भाग लेगा। रिएक्शन कंडीशन मतलब जैसा मान लो आप कभी भी टेम्परेचर देते हो, कहीं पे प्रेशर अप्लाई करते हो, ओके, तो ये जो होती है रिएक्शन कंडीशन होती है। इलेक्ट्रिसिटी देते हो, ओके, सनलाइट देते हो, तो ये रिएक्शन कंडीशन होती है। ओके, जैसा हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखेंगे। मान लो आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन मालूम है, फोटोसिंथेसिस में आप हर बार यहाँ पे क्या लिखते हो, सनलाइट। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंडीशन हो गई। कहीं पे आप लिखते हो 300 केल्विन, तो ये रिएक्शन कंडीशन है। ओके, आप कहीं पे लिखते हो 2 atm प्रेशर, तो ये रिएक्शन कंडीशन है। तो ऐसी चीजों को हम रिएक्शन कंडीशन बोलते हैं। ओके, तो कोई भी रिएक्शन आप जब लिखते हो तो ये सारी चीजें उसमें, केमिकल इक्वेशन सॉरी, तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए कंपल्सरी। ओके, उसके बाद अब देखो, ओके, बैलेंसिंग का तो आगे का पार्ट है, ठीक है, हम ये इतना पार्ट देखेंगे, फिर हम राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। ओके, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन? तो हमने जो बात की कि ठीक है, कोई भी रिएक्शन आप लिखते हो तो बहुत लेंदी हो जाती है, तो उसको शॉर्ट करने की कोई मेथड है क्या? तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड, जो हमने अभी बात की। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन if you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, अब जो ऊपर दिया हुआ स्टेटमेंट था कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द एयर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको इस तरह से लिख सकते। हम ये स्टेप वाइज समझेंगे अभी। ओके, count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms of each element is same on the both side? If not, then the equation is unbalanced because the mass is not same on the both side of the equation. Such chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction, and this equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium. अब देखो magnesium in air, अब हम समझेंगे आराम से। अब देखो पहली चीज, जब आप ये लिखते हो, ओके, चार यहां पे स्टेप्स होती है। सबसे पहली है केमिकल रिएक्शन। ओके, हम इसी के लिए देखेंगे। जब आप ये बोलते हो कि व्हेन
मैग्नीशियम बर्न विथ एयर, ओके, और बर्न इन एयर बोलेंगे हम, और रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कुछ भी बोलो, ओके, बर्न इन एयर, इट प्रोड्यूस, ओके, बर्न विथ और इन एयर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम, ओके, ओके, it forms मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन, ओके, सॉरी केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन ये बहुत लंबा हो गया, मतलब लिखने में हमको टाइम लगेगा, तो इसको शॉर्ट करने की कोई मेथड है क्या? तो है। तो उन्होंने क्या बोला कि आप क्या करो, इसमें से सिर्फ काम के जो वर्ड है उनको निकालो, और उस इक्वेशन को फिर बोला गया वर्ड इक्वेशन। मतलब कैसा, देखो काम के वर्ड कौन से मैग्नीशियम है, बर्न विथ एयर है, ओके, यहाँ पे एयर का मतलब ही ऑक्सीजन है, ये चीज समझ लो, क्योंकि एयर में जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो ऑक्सीजन का होता है। देन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो पहली चीज हमने लिखी मैग्नीशियम, बर्न विथ, रिएक्ट विथ का मतलब प्लस साइन, ऑक्सीजन, टू प्रोड्यूस का मतलब एरो, क्योंकि एरो के बाद वो चीज आती है जो बनती है, ओके, टू प्रोड्यूस क्या, तो यहां पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो ये केमिकल रिएक्शन था, ये वर्ड इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किस तरफ, टू कन्वर्ट द केमिकल रिएक्शन टू केमिकल इक्वेशन। लेकिन केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन बनने से पहले एक बीच में एक चीज आती है जिसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, ओके। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, वर्ड इक्वेशन मतलब सिर्फ काम के जो वर्ड है उसमें से निकालो और उसको इक्वेशन की फॉर्म में पुट करो, ओके। जैसा हम बोलते हैं कि अगर मैथ में है, जैसा बोला जाता है कि x इज एडेड टू y इट प्रोड्यूस z, तो आप सीधा लिख सकते हो x प्लस वाई गिव्स z, या x प्लस वाई इज इक्वल टू z, ओके। तो बस उसको ही हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा। अब ये दो इक्वेशन हो गए। अब तीसरा इक्वेशन आता है इसके फार्मूले यूज करना, ओके। तो सॉरी, ओके, तो थर्ड इक्वेशन जो होता है उसे बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। अब स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, हम सिर्फ उसके स्केलेटन, स्केलेटन इन द सेंस आउटर, जो हम बोलते हैं ना स्केलेटन मतलब आउटर ढांचा, वैसा हम उसको ज्यादा ये नहीं करेंगे। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमको मालूम है, उसके सिंबल, और इसमें क्या करते हैं उसके सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले यूज करेंगे, ओके। तो मैग्नीशियम का है Mg, रिएक्ट विथ मतलब प्लस, ऑक्सीजन का है O2, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, ओके। ये हो गया स्केलेटल इक्वेशन। एक चीज ध्यान में रखो, अगर किसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला ही नहीं मालूम तो वो केमिकल रिएक्शन कभी भी नहीं सॉल्व कर सकता। मोस्ट ऑफ द बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है, उनको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला नहीं आता, उनका मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला नहीं आता, मैग्नीशियम सल्फेट का नहीं आता, कैल्शियम फॉस्फेट का नहीं आता, किसी का फार्मूले उनको नहीं आते। तो ये अब 10th में कोई नहीं पढ़ाएगा, ये 9th में पढ़ा हुआ है, तो जाके थोड़ा सा उसको रिवाइज करो प्लीज, ओके। अगर तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूले बनाने नहीं आएंगे, तुमको अगर सिंबल ही याद नहीं होंगे, तुम अगर मैग्नीशियम का Mg है या मैंगनीज का Mg है इसमें अगर कंफ्यूज होते हो, ओके, तो फिर ये बहुत गलत बात है, ये आपको आगे परेशान करेगी। तो 9th के पॉइंट थोड़े से रिवाइज कर लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ओके। तो ये बन गया स्केलेटल इक्वेशन, ओके। अब हमको देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो एक्चुअल ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है अभी के लिए मैं बोलता हूं, फिर हम उसके रूल्स भी देखेंगे कि किस तरह के होते हैं। लेकिन अभी मैं बोलता हूं यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है, एक, इधर कितने मैग्नीशियम है, एक, नो डाउट, इधर कितने ऑक्सीजन है, दो, इधर कितना ऑक्सीजन है, एक, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं। जब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तब हम उसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, ओके। जब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होता हम उसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। तो फिर स्केलेटल इक्वेशन का कन्वर्जन बैलेंस्ड में करने की जो प्रोसीजर है वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं इसका अगला पार्ट बोल देता हूं आपको। जब आप बैलेंस कर लो इसको तो जो फाइनल बनता है वो होता है केमिकल इक्वेशन, ओके। अब मिल गया फाइनल हमको जो चाहिए था। तो यहां पे लिखो Mg, ये क्या है, सॉलिड है,
प्लस O2, ये क्या है, गैस है, गिव्स MgO, ये तुमको क्या मिल गया, ये तुमको मिल गया सॉलिड, क्योंकि ये पाउडर के फॉर्म में होता है। लेकिन ये बैलेंस नहीं था, तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Mg1 है, Mg1 है, O2 है, O2 है, तो हम इस पूरी चीज को 2 लिखेंगे। अब इसको 2 क्यों लिखेंगे, यहाँ पे हम O को 2 क्यों नहीं लिख सकते, इसका मैं रीजन आपको बोलूंगा, वो बैलेंसिंग में हम पढ़ेंगे। ओके, लेकिन अभी सिर्फ समझ लो, यहाँ पे 2 है तो ये 2 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे अब Mg2 हो गए तो आप यहाँ पे 2 लिखो। तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अब तुम एक बार चीज देख लो पीछे जो हमने डेफिनेशन देखी यहाँ पे कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल्स एंड फिजिकल स्टेट एंड रिएक्शन कंडीशन। तो अब इसमें आप देखो, सिंबल है Mg का Mg, O2 ऑक्सीजन का O2, मॉलिक्यूलर फार्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, नंबर ऑफ मोल्स है, ये 2 क्या है, नंबर ऑफ मोल, ये 2 क्या है, नंबर ऑफ मोल, फिजिकल स्टेट भी मेंशन है। ओके, रिएक्शन कंडीशन, आपने उसको हीट किया तो आप यहाँ पे हीट लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे एक सिंबल बनाते, ये हीट का सिंबल है। ओके, तो ये बन गया आप फाइनल केमिकल इक्वेशन। ओके, अब सवाल आया, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्या है। आगे आप अगर देखो तो सीधा बैलेंसिंग दिया हुआ है, लेकिन पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग की जरूरत क्यों है, बैलेंसिंग की जरूरत 2 रूल्स की वजह से है। एक रूल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, ये लॉ आपने 9th में पढ़ा हुआ है, फिर भी यहां पे मैं शॉर्ट में बता देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास क्या नाइदर, मैं लिखता नहीं पूरा, सिर्फ आप समझो, मास क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये क्या बोलता है कि मास तुम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, और उसको अदर वर्डिंग में बोला जाएगा कि मास रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, जैसा आप यहां पे देखो, इसी रिएक्शन को हम लिखेंगे, यहां पे मैं एक बार फिर से लिखता हूं कि ये 2 रिएक्शंस देखेंगे हम। आप देखो ये और ये, मैं पहले लिखता हूं Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब अगर आप देखो तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, मास होता है उसका 24, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहां पे 2 है तो 32। ओके, अब अगर इसको ऐड करो तुम इस इक्वेशन में, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, मैग्नीशियम का कितना है 24, ऑक्सीजन का कितना है 32। ओके, अगर इन दोनों का एडिशन करो तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ये मतलब सॉरी, यहाँ इन दोनों का हो जाएगा 56। लेकिन हम MgO में देखें अगर, तो MgO में मास क्या होगा, जैसे हमने अभी बात की कि Mg का मास है 24 और इसका मास है 16, टोटल अगर हम देखें तो हो जाता है 40। इधर आ रहा है 56, इधर आ रहा है 40, तो दोनों बैलेंस है क्या, नहीं। अगर दोनों बैलेंस नहीं है तो ये इक्वेशन या ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन जो हमने लिखा, रिएक्शन जो है, ये बैलेंस नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, रिएक्टेंट के पहले जो था उधर उतना ही होना चाहिए। अगर इधर 56 है उधर 56 होना चाहिए, और उधर 40 है तो इधर 40 होना चाहिए। लेकिन अब हम इसके बारे में अगर बात करें, सेकंड स्टेप अगर आप देखो, ओके, यहां पे देखो आप सेकंड स्टेप एक बार, ये जब हमने बैलेंस किया उसको, इसके बाद देखो मैग्नीशियम का मास कितना है 24, 2 मैग्नीशियम है, मास कितना हो जाता 48, 24 इंटू 2। इसका मास कितना है 16 इंटू 32। अब इन दोनों का एडिशन अगर हम आप करो तो ये आ जाएगा 50, 80। ओके, जबकि इसका अगर आप देखो तो 2 इंटू ये मास कितना हो जाएगा, Mg का मास होगा हमारे पास 24, प्लस इसका मास हो जाएगा 60, तो इसका टोटल हो जाएगा 2 इंटू 40, मतलब ये भी हो जाएगा 80। मतलब जो 80 इधर है वो 80 इधर है, मतलब मास क्या हो गया, अब इक्वल हो गया। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ बोलता है कि दोनों साइड पे उतना ही मास होना चाहिए। ओके, अगर आपको दूसरा इक्वेशन लेना है तो हम यहाँ पे और एक इक्वेशन लिखेंगे कि मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है,
ओके, कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब फिर से देखो, हाँ, मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये भी 9th में पढ़ा हुआ है। इसीलिए हमेशा मैं तो बोलता ही हूं कि 9th के ऊपर ही 10th डिपेंड है, और 9th 10th के ऊपर फिर 11th 12th डिपेंड है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तुम 10th में आ गए तुमको सब आया या सब आएगा। ओके, अगर 9th तुमने प्रॉपरली नहीं पढ़ा तो 10th नहीं आएगा, अगर 10th नहीं आया तो 9th नहीं आएगा। ओके, या आगे तुम उसमें कुछ ये नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये चीजें तुमको समझनी होगी थोड़ी बहुत। अब देखो इस एग्जाम्पल में, देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मास कितना हो गया 2, 2। ऑक्सीजन का कितना है 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा 32, टोटल कितना होगा 34। इस साइड 34 होना चाहिए, जबकि इस साइड एक्चुअली कितना आता है 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 18 होता है सिर्फ। मतलब ये बैलेंस है क्या, नहीं है। लेकिन जब आप इसको बैलेंसिंग करते हो, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग करो क्या तो करोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, अब होगी रिएक्शन बैलेंस। अब तुम देखो यहाँ पे जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब देखो इसका मास, इसका हो गया मास कितना 4 प्लस ये तो 32 है, अब मास हो गया कितना 36, और इसका देखो 18 इंटू 2 कितना हो गया 36। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही ये करना पड़ेगा। लेकिन अब देखो कोई कोई मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं, कोई कोई रिएक्शन इतनी बड़ी होती है, जैसा मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं कि जस्ट अ मिनट, ओके ओके राइट, मान लो यहां पे लिखता हूं मैं, ओके, कि एक रिएक्शन हमने लिखी, कैल्शियम सल्फेट इज एडेड टू Na3PO4 मान लो, ओके, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा Na2SO4 प्लस Ca3PO4 टेकन ट्वाइस। ओके, ऐसा कुछ ये बनेगा। तो मैं इसको जस्ट SO4 Na2, ओके, PO4 टेकन ट्वाइस। अगर मान लो हमने ये 2 ले लिए, तो ये 2 लिए तो यहाँ पे PO4 2 हुए, ओके, Na3 6 मतलब यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिए तो फिर करेक्ट, SO4 3 हो गए तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा इक्वेशन है, देखो कैल्शियम का मास 40 होता है, फिर सल्फर का है, फिर ऑक्सीजन, तो इतना सारा टोटल करने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं होता और ये कन्वीनियंट नहीं है हर बार। तो फिर वहां पे एक और लॉ दिया गया, जिस लॉ को बोला जाता है, मैं यहीं पे लिखता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। ओके, मतलब ये लॉ क्या बोलता है कि एटम भी, जैसा तुम मास को नहीं बना सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वैसा एटम को भी तुम नहीं बना सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें देख लो, आप कोई भी रिएक्शन देखो, इसमें इधर कितने mg थे 2, इधर भी कितने mg है 2, इधर कितने ऑक्सीजन है 2, इधर कितने ऑक्सीजन है 2 इंटू दिस, मतलब 2, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। जबकि इसमें देखो mg कितना है 1, mg है 1, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, मतलब ये बैलेंस नहीं। ओके, तो वैसे ही इसमें भी आप देख सकते हो। अगर मैं, अब देखो तुम, यहाँ पे कितने कैल्शियम है 3, यहाँ पे कितने कैल्शियम है Ca3 मतलब 3, SO4 कितने हैं 3, यहाँ पे देखो SO4 ये पूरा 3 बार है, तो SO4 भी कितने बार है 3 बार, 3 इंटू 2 कितने सोडियम है 6, यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 6, PO4 कितनी बार है 2 बार 2 टाइम्स, तो यहाँ पे PO4 2 टाइम्स। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन 101% क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, तो बैलेंसिंग के लिए अब से आपको एक सिंपल रूल याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, क्योंकि हर बार आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करके, करना तो पड़ता ही है मास, लेकिन आप मास हर बार कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर मास कैलकुलेट नहीं करोगे तो क्या कैलकुलेट करोगे फिर, एटम्स। आप एटम देखो, अगर दोनों साइड पे सेम एटम है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, सो राइट, तो आई होप यहां तक की चीज समझ में आई होंगी। ओके, अब हम देखेंगे एक्चुअल बैलेंसिंग कैसे की जाए। ओके, यहाँ पे हमें जगह चाहिए तो मैं ये रिमूव करता हूँ थोड़ा सा। अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो आप इसको थोड़ा सा ये करके कॉपी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ना रूल्स देखने से पहले हम एक और चीज यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी डिटेल में। ओके, वो चीज क्या है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो या केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ओके,
तो उसको हम बोलेंगे रूल्स फॉर राइटिंग डाउन द केमिकल इक्वेशन। ओके, तो अब हम रूल्स देखेंगे, रूल्स फॉर राइटिंग डाउन केमिकल रिएक्शन। ओके, अब इसमें एक चीज़ हमको समझनी है कि रूल्स बहुत आसान है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कि जैसा देखो, एक रिएक्शन है, इसमें ये रिएक्टेंट पार्ट है और ये प्रोडक्ट पार्ट है, ये तो हमको समझ में आ गया। ओके, अब ये रूल्स क्या बोलते हैं, तो पहला रूल है रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट पे होना चाहिए। दूसरा है प्रोडक्ट ऑन RHS, राइट हैंड साइड। तीसरा रूल है इफ मोर देन वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देन यूज प्लस साइन। ओके, चौथा रूल बोलता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट should separate with this one. Okay, this is called as a forward arrow. फिफ्थ बोलता है कि head of the arrow towards product and tail towards a reactant. ओके, अब ये सारे 5 रूल हम एक इक्वेशन समझेंगे। ये देखो, ये पूरा रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे लिखो। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो प्लस साइन, रिएक्टेंट है तो प्लस करो। मान लो यहाँ पे भी कुछ बनता तो प्लस के साथ हम लिखते। दिस एरो सेपरेट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका हेड जो है वो प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, टेल जो है वो रिएक्टेंट की तरफ होना चाहिए। ओके, ये हो गए कुछ रूल 5। ओके, मान लो जो भी नेक्स्ट नंबर है। अब नेक्स्ट रूल क्या है कि पहले तो हमने ये देख लिया कि रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, एक से ज्यादा है तो प्लस साइन होना चाहिए। ओके, एरो से उसको सेपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट रूल बोलता है कि वॉट एवर योर रिएक्शन कंडीशंस, ओके, रिएक्शन कंडीशंस ऑन एरो। आप रिएक्शन कंडीशन जो भी है वो एरो के ऊपर लिख दो। जैसे रिएक्शन कंडीशन के बारे में हमने बात की थी, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है। ओके, वो जैसा मैंने एग्जांपल के साथ तुमको बताया भी था कि फोटोसिंथेसिस में हम सनलाइट एरो के ऊपर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन कंडीशन है। नंबर 7, द फिजिकल स्टेट शुड मेंशन विद द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ओके। जैसा हमने एक एग्जांपल में अभी देखा था कि मैग्नीशियम अगर सॉलिड है, ओके, यहाँ पे अगर ये सॉलिड है आपको लिखना पड़ेगा सॉलिड, ये गैस, और ये बनेगा जो सॉलिड। ओके, फिर नेक्स्ट वन है फिजिकल स्टेट के बाद जो आगे वाला है वो ये है कि आप जो भी रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हो वो नंबर ऑफ मोल भी आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ओके, राइट नंबर ऑफ मोल्स। ओके, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है वो आप लिख दो। इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा एक एग्जांपल के साथ, सारे एक ही एग्जांपल में हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद आपको एक और रूल लिखना पड़ेगा कि इफ गैस इज प्रोड्यूस्ड, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्ट यूज दिस एरो। अगर प्रोडक्ट में कोई गैस बनता है, रिएक्टेंट में नहीं, रिएक्टेंट में बनेगा तो आप जी लिखोगे। अगर प्रोडक्ट में कोई गैस बनता है तो आप अपवर्ड एरो से उसको डिनोट करोगे। ओके, और एक लास्ट और एक है कि इफ पीपीटी इज प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्ट यूज डाउनवर्ड एरो। ओके, अब ये दो चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि पीपीटी क्या होती है और ये क्या होता है। ओके, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। मान लो कि आपके पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे लिखता हूं मैं कि जैसा कि HCl रिएक्ट विथ सोडियम, रिएक्शन क्या बनेगी, NaCl प्लस H2।
अब देखो HCl जो है एक्वियस होता है, सोडियम जो है वो सॉलिड होता है, NaCl जो है वो सॉलिड बनता है, H2 जो है वो गैस है, लेकिन हम इसको G ऐसा नहीं दिखाते। ओके, दिखाने को आप दिखा सकते हो, लेकिन मोस्टली जब कोई गैस प्रोडक्ट में रिलीज होता है तो उस गैस को हम अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब वही गैस अगर रिएक्टेंट में होता तो हम सिर्फ G लिखते। ओके, उसको प्रोडक्ट में नहीं लिखते, सॉरी एरो नहीं दिखाते। ओके, तो इसको बोला जाता है G के साथ। वैसे ही अगर एक रिएक्शन हम और लिखे कि जैसा मान लो BaI2 बेरियम आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन आपने की लेड क्लोराइड के साथ। ओके, यहां पे बना BaCl2 प्लस PbI2। अब इस रिएक्शन में ये जो है, पहले तो ये देख लो, ये सॉलिड है। ओके, ये सॉलिड है, यहाँ पे ये सॉलिड बने, सॉरी ये लिक्विड है या एक्वियस बोलेंगे हम उसको। ओके, और ये जो है ये भी सॉलिड बनता है, लेकिन इसको हम सॉलिड नहीं लिखते, इसको हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। डाउनवर्ड एरो क्यों? क्योंकि वो पीपीटी है। अब फिर सवाल आएगा व्हाट इज पीपीटी? तो पीपीटी इज द सॉलिड प्रोड्यूस्ड। ओके, हम यहां पे लिखे पीपीटी। पीपीटी मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। इट इज सॉलिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये रिएक्शन में बनता है। ओके, रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शन में बनता है, पहले नहीं होता ये सॉलिड। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीपीटी बोलते हैं। तो इस तरह से ये कुछ कंडीशंस है या ये कुछ रूल्स है फॉर राइटिंग डाउन द केमिकल रिएक्शन। ओके, इसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं, जैसा हम बोले कि रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, जैसा मान लो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। एक कोई रिएक्शन है जिसमें यक्स ने वाई प्रोड्यूस किया और एनर्जी बाहर निकाली, तो इसको हम बाहर एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एच लिखते हैं। डेल्टा एच एनर्जी के लिए होता है। अब ये तुम्हारे इसमें नहीं है, मान लो थोड़ा सा हायर का पॉइंट है, बट रहने दो। ओके, तो ये रिलीज हो रहा है, तो हम इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं क्योंकि ये रिलीज हो रहा है। ओके, और वही अगर आप इसको दे रहे होते तो आप यहाँ पे लिखते प्लस डेल्टा एच या डेल्टा एच, क्योंकि आप इसको सप्लाई कर रहे हो। तो दो तरह की रिएक्शन होती है, ये आगे देखने वाले हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तब इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो लीव इट, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो हम सारे पॉइंट एक साथ ही लेंगे तो आप कंफ्यूज होगा, तो वो सारे पॉइंट बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बैलेंसिंग, तो किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। अब देखो, बैलेंसिंग के लिए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, जैसा हम सिंपल से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि ये ही लेना चाहिए। जैसा मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ओके, अब देखो, इसका एक रूल है कि हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास स्पेसीज होती है, जो भी उसके अंदर एटम्स है, उसको लिखने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले मेटल लो, फिर नॉन मेटल लो, फिर ऑक्सीजन लो, और लास्ट में हाइड्रोजन लो। अब ये कोई रिटर्न रूल नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन ये करोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इजी जाता है। कुछ केस में ये फॉलो नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, फॉलो होता है। ओके, जैसा अब इसमें देखो, मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल भी कोई नहीं है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन इसके अलावा होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखेंगे। अब देखो, इसको लिखने का एक तरीका है। मान लो ये सेंटर पर पकड़ लिया हमने, इस साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इस साइड पे हाइड्रोजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। सॉरी, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन है 1। अब रूल क्या है कि पहले आप क्या करो, ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज ध्यान में रखो, बैलेंसिंग में कभी भी आप किसी भी स्पेसीज को कम नहीं कर सकते, उसको बढ़ा सकते हैं। वी कांट रिड्यूस इट। ओके, हम उसको कम नहीं कर सकते, उसको बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने का भी तरीका क्या है? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन। हम ऐड नहीं कर सकते, हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, हम माइनस भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। डिवाइड कुछ जगह पे है, लेकिन हायर में है, अभी उसको तुम ध्यान में मत रखो। अब ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे चीज आ गई, एलिमेंट एंड कंपाउंड, जो 9th में पढ़ा था। ये पूरा का पूरा क्या है? कंपाउंड है। अब कुछ बच्चे इसको ऐसा लिख देते हैं H2O2, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अलग मॉलिक्यूल है।
ये वाटर नहीं है, तुमको वाटर चाहिए, तुम नहीं बदल सकते इसको। तो तुम क्या करो, तुमको अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो ओ इसके साथ है, तुम इस पूरी स्पेसीज को ही मल्टीप्लाई करो, ये अलाउड है। मैंने क्या बोला था, आप बढ़ा सकते हो। तो अब ये करने से क्या हुआ, तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू 2 4 हो गए, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई हुआ ना। तो ये बन गए 2, ये हो गए 4। अब देखो ये हो गया बैलेंस, लेकिन ये हो गया अनबैलेंस। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये हो गए 4, ये हो गए 2, और ये 2 इंटू दिस वन, तो ये क्या हो गए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन को आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो, सिर्फ तुमको उसका तरीका मालूम होना चाहिए। सबसे पहले क्या करो, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को चेक करो और बाद में उसको बैलेंस करो। ओके, जैसा एक रिएक्शन, हम यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखेंगे ही, चलो। ओके, जैसा एक रिएक्शन में लिखता हूँ H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। अब कैसे बैलेंस करोगे, रूल देखो, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मेटल नहीं है इसमें, नॉन मेटल है क्लोरीन। तो सबसे पहले क्लोरीन को देखो, क्लोरीन इधर कितने हैं 2, इधर कितना है 1। फिर ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन, इधर कितने हैं 2, इधर कितना है 1। तो जिधर कम है उसको बढ़ाओ। तो क्लोरीन को पहले मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ फिर से इसको तुम ऐसा नहीं लिख सकते, तुमको ये पूरी स्पेसीज को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू कांट राइट दिस वन। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये भी हो गए 2, ये भी हो गए 2, रिएक्शन हो गई बैलेंस। ओके, वैसे ही मान लो कैल्शियम प्लस O2 गिव्स CaO। अब देखो मेटल कौन है, कैल्शियम, इधर कितना है 1, इधर कितना है 1। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 1। अब देखो कैल्शियम कैल्शियम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब एक चीज ध्यान में रखो, अगर कैल्शियम दोनों साइड पे 1 1 है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ऑक्सीजन के बारे में देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर से वही चीज, आपको पूरे मॉलिक्यूल को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई हो, तो फिर ये आ गया 2 2। तो अब यहाँ पे कैल्शियम 2 हो गए, इधर 1 ही है, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं क्योंकि एलिमेंट है, तो ये हो गया बैलेंस। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ओके, जैसा मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ जो हमने अभी लिखा था, आई थिंक कि मैं लिखता हूँ CaCl2 रिएक्ट विथ Na3PO4। ओके, हमको इसको बैलेंस करना है। हाँ ठीक है, अब इसको करना है। अब इस केस में देखो, ऐसी केसेस में ना अपने एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल पड़े हुए, तो कभी भी एक चीज ध्यान में रखो हमेशा, OHI, SO4, PO4, ओके, ऐसे जो रेडिकल्स होते हैं वो रेडिकल को तुम उसको डिसोसिएट मत करो, उसको एक स्पेसीज ही मान लो, तो वो तुमको आसान जाएगा। जैसा देखो यहाँ पे एक कैल्शियम है, मेटल का लिख लेंगे पहले अपन, कैल्शियम। हाँ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनता है NaCl प्लस CaPO4 Ca3PO4 टेकन ट्वाइस, ऐसा है। ओके, अब कैल्शियम इधर कितना है 1, इधर कैल्शियम कितने हैं 3, देन सोडियम इधर कितने हैं 3, इधर सोडियम कितना है 1, फिर Cl इधर कितने हैं 2, इधर Cl कितना है 1, और लास्ट में है PO4, इधर PO4 कितना है 1, क्योंकि हम इसको इस पूरी स्पेसिस को 1 ही मानेंगे। अब आप अगर यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि P को अलग मानो, O को अलग मानो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। जबकि इस केस में PO4 तुम्हारे पास कितने हैं, राइट लाइक दिस, PO4 वो है तुम्हारे पास 2। ओके, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली लिखता हूं। ओके, PO4 कितने हैं 2। अब देखो कैल्शियम 1 है 3 है, तो क्या करोगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गए 3। अब क्लोरीन बदल गए, क्लोरीन कितने हो गए 6। ओके, अब सोडियम कितने हैं 3, इधर सोडियम 1 है, तो मान लो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सोडियम कितने हो गए 3, सोडियम तो बैलेंस हो गए, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। ओके, अब क्या बैलेंस नहीं हुआ, PO4 बैलेंस नहीं है। तो PO4 इधर 1 है उधर 2 है, तो इसको अगर 2 करना है तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस पूरी स्पेसिस को 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको पूरी स्पेसिस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने बन गए 2, और ये कितने बन गए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गए 6, लेकिन यहाँ पे तो ये 1 ही है। तो फिर आप क्या करो, इस Na को, हाँ यहाँ पे जब आपने Na को 3 से मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ पे, तो ये कितने बन गए थे, Cl भी 3 बन गए थे। अब आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 मतलब टोटल किससे से मल्टीप्लाई करेगा 6, मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हारे 6, मतलब 6 NaCl। ओके, तो
अब हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। अब जो दिए हुए एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे, ओके। क्योंकि मोस्ट ऑफ बहुत बार तो जो एग्जाम्पल्स है उसमें से ही आता है, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, फिर भी मैंने आपको मेथड बता दी। आप इसको थोड़ा ज़्यादा भी ये कर सकते हो। ये मैं वीडियो ज़्यादातर तो मतलब उनके लिए बना रहा हूँ जिनको लाइन टू लाइन ही चाहिए, ओके। तो देखो, एक रिएक्शन है। अब आपको क्या करेंगे, एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे कि इसको कन्वर्ट करो, ओके। तो इसको हम करके देखेंगे। मान लो उन्होंने क्या बोला है, जिंक, सिंबल मालूम होना चाहिए, जिंक सॉलिड होता है ग्रेन्यूल के फॉर्म में। रिक्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला होता है H2SO4 इन एक्वियस, एक्वियस का मतलब पानी में। गिव्स जिंक सल्फेट, फार्मूला होता है ZnSO4, ओके। ये आपको मिलेगा एक्वियस फॉर्म में, और रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। गैस है मतलब इस तरह से। अब रिएक्शन बैलेंस है क्या, हम देखेंगे, ओके। देखो, मेटल कौन है, जिंक, फिर कौन आएगा नॉन मेटल, कौन है सल्फर, फिर कौन आएगा ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा हाइड्रोजन। जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जिंक कितना है, एक। जिंक कितना है, एक। सल्फर कितना है, एक। सल्फर कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, चार। ऑक्सीजन कितने हैं, चार। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ओके। तो ये ऐसा भी होता है कई बार, एग्जाम्पल ऐसा भी दे सकते हैं कई बार कि बैलेंस ऑलरेडी है, वो देंगे एंड यू हैव टू बैलेंस। वो बोलेंगे कि बैलेंस करो, लेकिन ऑलरेडी बैलेंस होती है, ओके। अब यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, उन्होंने बोला कि उसको बैलेंस करो, तो अपनी मेथड से फॉलो करेंगे। देखो, Fe+H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। देखो, मेटल कौन है, Fe। नॉन मेटल कौन है, नहीं है यहाँ पे नॉन मेटल। फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा, हाइड्रोजन। सीक्वेंस याद रखो, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओके। इस साइड पे भी FeO और हाइड्रोजन। अब देखो, Fe कितना है, एक। Fe कितने हैं, तीन। O कितना है, एक। O कितना है, यहाँ पे चार। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, ओके। अब देखो, Fe एक है, यहाँ पे तीन है, तो पहले तो Fe को जाएंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करो। अब एक और चीज, ऐसा इस तरह से कई बार आपको क्या करेंगे, या मैं ये लिख के दिखाता हूँ। कई बार आपको ना बड़े मतलब लॉन्ग आंसर में भी 3 मार्क 4 मार्क के लिए बोलेंगे कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेप वाइज, ओके। तो अब हमको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये तो हो गया पहला, तो ये अनबैलेंस है, तो पहली स्टेप, ये आंसर है, मल्टीप्लाई Fe विथ 3, ओके। तो Fe को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ओके। अब देखो, 3 Fe है, यहाँ पे 3 Fe आ गए। फिर से एक बार बैलेंसिंग देख लो, Fe कितने हो गए, 3। ऑक्सीजन कितने हो गए, 1। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। Fe कितने हो गए, 3। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, ओके। अब इसको एक, ये देखो, ये तो बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, एक को 4 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड स्टेप, मल्टीप्लाई। हाँ, अब एक और चीज, ये ऑक्सीजन किस में है, वाटर के फॉर्म में है, तो हमको इस पूरे वाटर को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई H2O विथ क्या, 4, ओके। तो इक्वेशन बनेगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब देखो, Fe कितने हो गए, 3। Fe कितने हो गए, 3। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। और हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। मतलब बचा एक ही, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप, ओके, थर्ड वन, मल्टीप्लाई H2 विथ 4, ओके। मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये हो गई फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको बोलते हैं फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। आप यहां पे देख सकते हो, ये देखो, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। देखो, अगर आप हर एक चीज
बुक में से ही पॉइंट टू पॉइंट देखोगे तो थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज ये चीजें हमेशा कंफ्यूजन ही क्रिएट करती है आपके माइंड में। ओके, तो इसलिए और फाइनली आपको फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे 3Fe, आयन जो है सॉलिड होता है, प्लस 4H2O, यहाँ पे गैसीय स्टेट में लिया हुआ है। ओके, ये करोजन का है एक्चुअली। देन वो क्या बनाएगा, Fe3O4 सॉलिड बनाएगा। ओके, प्लस 4H2 जो है वो गैस है, आप G लिख सकते हो या अपवर्ड एरो जैसा हमने बात की। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं, ये तो है, हाँ ये है। अब नेक्स्ट वाला जो है वो लिखेंगे हम कि CO गैस प्लस 2H2 गैस गिव्स CH3OH इन लिक्विड। ओके, वो क्या बोलता है, ओके हाँ, राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, तो हमने वो बात की ऑलरेडी, फिजिकल स्टेट के सिंबल आपको मेंशन करने ही पड़ेंगे। ओके, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। अब ये रिएक्शन उन्होंने बोला है कि बैलेंस करो। अब देखो, पहले तो देखो मेटल कोई है नहीं है, नॉन मेटल है कार्बन एक है, इस साइड पे नॉन मेटल कितना है, एक है। फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन कितना है, एक है। ऑक्सीजन इधर कितना है, एक है। फिर आएगा हाइड्रोजन, इधर कितने हैं, सॉरी 4 है, 2 इंटू 2 मतलब 4। और इधर कितना है, 3 + 1 4, तो यहाँ पे भी 4 है, तो ये भी रिएक्शन क्या है तुम्हारी, बैलेंस है। ओके, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे बैलेंस स्टेट में है। इसके अलावा ओके, अब देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, CO2 + H2O गिव्स C6H12O6 + O2। ओके, ये रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखो पहले तो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है कार्बन, इस साइड पे एक कार्बन है, इस साइड पे 6 कार्बन है। ऑक्सीजन देखो 2 + 1, मैं इसको जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ जिससे हमको आसान हो। तो 2 + 1 कितने हैं, 3 है। इधर कितने हैं, 6 + 2 दैट इज 8। और हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 12। ओके, अब देखो सबसे पहले यहाँ से शुरू करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, तो ये क्या बन गए 6, तो यहाँ लिख दो 6। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी बदल गए हमारे। ऑक्सीजन कितने हुए देखो, 6 × 2, पहले 2 थे, अब 6 × 2 कितने हुए, 12। तो 12 + 1 कितने हो गए, 13। ओके, फिर तो ये हो गए बैलेंस। अब ये बैलेंस नहीं है, ओ कई बार हमको ये स्टेप स्किप करनी पड़ती है, क्योंकि आप इसको कुछ भी करने जाओ ये रिएक्शन थोड़ी सी आसानी से बैलेंस नहीं होगी, लेकिन आप अगली स्टेप करो तो पहली बैलेंस हो जाएगी। जैसा यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 को 12 कैसे कर सकते हैं, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गए 12, और ये तो ऑलरेडी 12 थे। अब ऑक्सीजन को आप देखो, 6 × 2 12 प्लस यहाँ पे अब कितने हो गए, 6, तो 6 × 6 + 12 कितने हो जाते हैं, 18। यहाँ पे कितने हैं, 8। तो इसको कैसे बैलेंस करोगे, तो इसको अगर बैलेंस करना है आपको तो एक जनरल मेथड आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। उस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी चीजें, जो भी एलिमेंट्स वहां पे दिए हुए हैं उन एलिमेंट्स को कैटेगराइज करेंगे या देखेंगे। ओके, तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे 18 है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप 18 में से 6 निकाल दो तो बचे 12, इसको 12 कर सकते हो क्या, कर सकेंगे। कैसा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन गए 12, मतलब ये 6 + ये 12 अब हो गए 18। अब देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अगर आपको स्टेट्स लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि CO2 जो है वो आपको एक्वियस स्टेट में या गैस स्टेट में मिलेगा, वाटर तो लिक्विड होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो बनेंगे, ग्लूकोज जो बनेगा उसमें वो एक्वियस स्टेट में होगा क्योंकि प्लांट में डिजोल्व होता है। ओके, इस तरह से। अब इस रिएक्शन को यहाँ पे जो दिया हुआ है देखो, CO2 + H2O gives C6H12O6 + O2 + H2O, क्योंकि हमको मालूम है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और यहाँ पे आएगा क्लोरोफिल। हमको मालूम है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या निकलता है, O2 गैस रिलीज होता है, वाटर भी उसमें से रिलीज होता है। ओके, तो पहले तो हमको स्टेट्स मालूम है सबकी,
तो स्टेट लिख लेंगे। CO2 कौन से स्टेट में है, एक्वियस में। वाटर कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड में। जो ग्लूकोज बनता है वो कौन से स्टेट में होता है, एक्वियस में, क्योंकि वो डिजोल्व होता है उसके अंदर। ओके, यहाँ पे आपके पास O2 जो है वो भी एक्वियस स्टेट में है, बाद में वो गैस होकर रिलीज होता है। और फिर हम क्या बोलेंगे कि H2O जो है वो कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अब इसको बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पे कार्बन है एक, यहाँ पे 6, मैं सीधा यहाँ पे लिख दूंगा 6। अब यहाँ पे ये हो गए 12 और एक 13 हो गए। तो जैसा हमने अभी बात की थी कि आपको कई बार ये स्टेप थोड़ी सी स्किप करनी पड़ती है, क्योंकि हमको ये तो मालूम है कि ग्लूकोज तो रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, आगे की स्टेप देखेंगे कि मान लो इस स्टेप में आपके पास जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उन वाटर मॉलिक्यूल को सिर्फ डिजोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक, यहाँ पे है 6। अब हम यहाँ पे अगर 6 लिखते हैं तो फिर ये कितने बन जाएंगे, 12। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 12, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 12 थे, तो हमने ये 6 लिख दिया। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 6 और यहाँ पे कितने हो गए, 6 × 2 12, मतलब 18 हो गए टोटल। 18 में से 6 तो यहाँ पे है। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितने हो गए, 12। अब हमको फिर से हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल को 6 लिखा, अब ये देखो ये हो गए 12, ये हो गए 12, तो फिर ये कैंसिल आउट हो रहे, तो हम इसको 6 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 12। कई बार एरर एंड ट्रायल एंड एरर मेथड भी यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। ओके, इसको हम जस्ट अ मिनट, इसको हम लिखेंगे इसकी जगह पे 12। ओके, ये हो गए 12, तो यहाँ पे आ गई 6, यहाँ पे O2 भी आ जाएंगे 6 और ये आ जाएगा C6H12O6। ओके, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स कितने भी कर सकते हो, जितने एग्जाम्पल करोगे उतना कम है, क्योंकि बैलेंसिंग है। ओके, अब सेपरेट सिर्फ बैलेंसिंग के लिए या सिर्फ बैलेंसिंग के मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम और भी इसका ये बना सकते हैं, वो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी तो बुक को ही हम स्टिक टू द बुक। पहला है व्हाई शुड द, देखो वही सवाल, व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने बात की क्योंकि उसके ऊपर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का लेयर आ जाता है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या बोलते हैं हम, रिलीज नहीं होता या प्रॉपरली नहीं जलेगा, तो इसलिए उसको रब करना पड़ता है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। राइट, तो ये आई थिंक हमने किया हुआ एग्जाम्पल है, फिर भी हम लिखेंगे यहाँ पे। देखो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो मैं लिखता हूँ H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स HCl लिक्विड। कितने हाइड्रोजन है, 2, कितने क्लोरीन है, 2, तो यहाँ पे लिख दो 2, बस खत्म, रिएक्शन बैलेंस हो गई। फिर बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट, BaCl2 प्लस Al2SO4 टेकन थ्राइस। अब यहाँ पे आता है प्रॉब्लम, बहुत बच्चों को एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला मालूम नहीं होता, तो उसके लिए मैं बार बार तुमको बोल रहा हूँ कि 9th में जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो कंपलसरी। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड AlCl3। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, छोड़ दो। SO4 देखो पूरी पूरी स्पेसिस पकड़ लो, 3 है, तो हम इसको 3 लिखेंगे। इसको 3 लिखा तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, इसको 3 लिया तो क्लोरीन 6 हो गए, यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो इसको 2 लिखो, अब एल्यूमिनियम 2 हो गए। अब देखो सारी चीजें बैलेंस, 3 बेरियम 3 बैरियम, 3 × 2 6 क्लोरीन, 3 × 2 6 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 SO4, 3 × BaSO4 मतलब 3 SO4। तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। ओके, फिर सोडियम एंड वाटर, सोडियम Na प्लस वाटर H2O, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन NaOH प्लस H2। ओके, बैलेंस करना है तो हमको Na है तो इसको लेना पड़ेगा। देखो H2O है, हमको H2O का डिसोसिएशन क्या होता है, OH और H। अगर एक OH यहाँ पे है, इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन गया, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब ये पूरी स्पेसिस 2 बार चाहिए, तो 2 OH रिलीज होंगे, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो अब ये हो गई रिएक्शन बैलेंस, इसको आप हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। ओके, तो ये कुछ उसके क्वेश्चंस है जो दिए हुए। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, हाँ इसकी फिजिकल स्टेट्स, तो ये गैस गैस हो गए। ओके, ये एक्वियस होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ओके, बेरियम क्लोराइड, उसके बाद बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम, ये सॉलिड होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, वैसे ही सोडियम सॉलिड होता है।
ओके, इसको आप लिख सकते हो एक्वियस, इसको लिखते हो। ओके, राइट। तो इस तरह से। नेक्स्ट, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सोल्यूशन। अब यहां पे एक चीज देखो, व्हाट इज मीन बाय इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। हमने अभी बात की कि प्रोडक्ट अगर कुछ इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है तो वो क्या होता है, पीपीटी। इसका मतलब ये क्या है, पीपीटी। ओके, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसको भी हम लिखेंगे। और आगे क्या बोलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, इन वाटर का मतलब एक्वियस है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ओके, तो इस रिएक्शन को हमको लिखना पड़ेगा। वो क्या बोल रहा है, देखो एक बार फिर से कि नेक्स्ट देखो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो देखो, द सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। बैरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2, तो ये बन गया एक्वियस क्योंकि वाटर में है, विथ सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वियस गिव्स सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ओके, ये एक्वियस होगा क्योंकि सॉल्यूशन बना, लेकिन आगे उसने क्या बोला कि इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट का फार्मूला है BaSO4। अब ये BaSO4 जो है वो क्या बना, आपका पीपीटी बना, क्योंकि उसने क्या बोला, इनसोल्यूबल। ये पीपीटी है, हमने पीपीटी के बारे में बात की थी। व्हाट इज पीपीटी, पीपीटी प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज द सॉलिड प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिएक्शन और ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको हम पीपीटी बोलते हैं। ओके, और दूसरा आगे वाला क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। ओके, तो NaOH इन वाटर मतलब एक्वियस, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर HCl इन वाटर, तो इसको मैं लिखता हूं एक्वियस, इट गिव्स टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर NaCl प्लस H2O तो लिक्विड रहेगा, NaCl जो है वो एक्वियस। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग भी देखनी है हमको, तो आप बैलेंसिंग देखेंगे। देखो, Ba एक बार, Cl2 दो बार, Cl2 एक बार, Na2 दो बार, तो यहाँ पे लिख दो 2। अब देखो 2Na 2Cl, Ba एक बार, SO4 एक बार, बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखो NaCl NaOH, राइट, तो ये तो बैलेंस ही है, एक Na एक Na, एक Cl और OH और H मिलके H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एक्चुअली। तो इस तरह से। ओके, सो आई होप दिस पार्ट विल हेल्प यू। सो नेक्स्ट इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतने बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करो, जितने एग्जाम्पल ज्यादा होंगे उतना ही आपको आसान जाएगा। सो थैंक यू।